Hello student, how are you all? I hope all is well. Today we are discussing about motor fitness test जो आपकी HPE एक्टिविटी में जो टोटल टेस्ट होते हैं या 6 आइटम्स होते हैं मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बात की थी 50 यार्ड्स स्प्रिंट रेस एंड जो सेकंड एक्टिविटी थी आपकी शटल रन मीन्स एजिलिटी या कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए जो हम एक्टिविटी कराते हैं हमने उसकी बात की थी। चलिए आज हम बात करेंगे। आज भी हमारे पास 2 एक्टिविटी हैं, दोनों एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टेड है और आई होप आप इससे ज़रूर समझ पाएंगे कि इन एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, नंबर 1 एक्टिविटी है हमारी स्टैंडिंग लॉन्ग जंप टेस्ट। चलिए हम फर्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप टेस्ट या स्टैंडिंग बोर्ड जंप। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एक्टिविटी का पर्पस क्या होगा। ठीक है, ये एक्टिविटी हम स्टूडेंट के लिए क्यों करा रहे हैं या स्टूडेंट से परफॉर्म क्यों करा रहे हैं या इस टाइप का टेस्ट हम कंडक्ट क्यों कराते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप टेस्ट या स्टैंडिंग बोर्ड जंप से हम क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं। जैसे हमने टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही बात की थी कि जो हमारे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने बात की है स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, मींस ये हमारे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं। इनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या इनको हम स्टूडेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं कि वो उस एक्टिविटी में या उस कंपोनेंट में फिट है। तो स्टैंडिंग लॉन्ग जंप टेस्ट या बोर्ड जंप टेस्ट का मेन पर्पस क्या है, हम इसमें स्टूडेंट की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ या लेग स्ट्रेंथ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप टेस्ट से हम क्या मेजर कर रहे हैं बेटा, मेजर कर रहे हैं लेग्स स्ट्रेंथ, ओके, या एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ओके, आगे चलते हैं हम प्रोसीजर पे। प्रोसीजर क्या होगा, द एथलीट स्टैंड बिहाइंड ए लाइन मार्क्ड ऑन द ग्राउंड। देखिए, जैसे सपोज करो अगर हम 100 मीटर या 50 मीटर स्प्रिंट रेस में पार्ट लेते हैं तो सबसे मेन क्या है, सबसे मेन हमें जो ऑफिशियल बोलते हैं, ऑफिशियल क्या बोलते हैं, एथलीट प्लीज़ स्टैंड बिहाइंड द लाइन। ओके, मीन्स यहाँ भी यही रूल है, आपको लाइन से पीछे खड़े होना है, बिहाइंड द लाइन खड़े होना है। ठीक है, अगर हम लाइन टच करते हैं या लाइन क्रॉस करते हैं तो वो फाउल माना जाता है, मीन्स वो जंप काउंट नहीं होगी आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन द ग्राउंड विद फिट स्लाइटली अपार्ट, मीन्स लेग्स में या फिट्स में आपके ज़्यादा गैप नहीं होगा। स्लाइटली अपार्ट मीन्स थोड़ा सा गैप होगा, माइनर सा गैप होगा, लाइक ए अटेंशन पोजीशन। ओके, मीन्स ज़्यादा गैप नहीं होना है। 2 फुट टेक ऑफ एंड लैंडिंग इज़ यूज्ड। देखिए, जब हम यहाँ से टेक ऑफ लेते हैं, जो आपकी स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है, जो लाइन है जहाँ से आपको जंप करनी है, यहाँ से अगर हम टेक ऑफ लेते हैं तो बोथ फिट टुगेदर होंगे, मीन्स जंप के टाइम भी आपके दोनों फिट एक साथ होंगे, और जब हम लैंडिंग कर रहे हैं तो लैंडिंग में भी बोथ फिट टुगेदर। ठीक है, लैंडिंग के टाइम भी बोथ फिट टुगेदर होंगे। ओके, with swings of the arms and bending of the knees to provide forward drive। देखिए, इस अलग अलग एक्टिविटी की अलग अलग टेक्निक होती है। तो स्टैंडिंग बोर्ड जंप अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, उसके लिए मेन टेक्निक क्या है आपके लिए, नंबर 1 है आपको नीज़ बेंड करनी है। मीन्स जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो आपको स्ट्रेट नहीं रहना है, नीज़ बेंड होंगी, आर्म्स को स्विंग करना है। ठीक है, बोथ आर्म्स स्विंग कर रहे हैं, जैसा कि आपको ये एथलीट दिख रहा है। आर्म्स एंड लेग्स का बहुत रोल है स्टैंडिंग बोर्ड जंप में। ठीक है, आर्म्स को भी स्विंग कर रहा है, नीज़ भी बेंड हो रही हैं। देखिए, फोर्स कहाँ से लगेगी, मेन चीज़ क्या है कि आप फोर्स कहाँ से लगा रहे हैं, फोर्स आपकी टो से लगेंगी। ठीक है, इस पोजीशन में क्या होगा, आपकी हील ग्राउंड पे टच नहीं होंगी। ठीक है, हील रेज हो जाएंगी ग्राउंड से। ओके, आगे चलते हैं। लैंडिंग ऑन बोथ फीट विदाउट फॉलिंग बैकवर्ड। देखिए, जो बिगनर्स होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती है स्टैंडिंग बोर्ड जंप में,
जो स्टूडेंट अच्छी जंप कर लेते हैं बट वो बॉडी को बैलेंस में नहीं रख पाते, बॉडी बैलेंस में नहीं रख पाते मीन्स वो जंप अच्छी करते हैं पर बैकवर्ड फॉलिंग हो जाते हैं, मीन्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो जो स्टैंडिंग बोर्ड जंप का रूल है, जो भी आपकी बॉडी का पार्ट पीछे टच होगा हम वहाँ से मेज़र करेंगे कि आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर्ड करी है। ओके, एक एथलीट के लिए कितने चांसेस होते हैं या कितने अटैम्प्ट्स मिलते हैं? 2 अटैम्प्ट्स आर अलाउड। वन एथलीट के लिए टोटल अटैम्प्ट कितने हैं? 2 अटैम्प्ट आर अलाउड। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बोला है, सबसे पहले बिहाइंड द लाइन मीन्स जो एथलीट होगा उसे लाइन से पीछे रहना है। सेकंड वन, बोथ फीट टुगेदर स्लाइटली अपार्ट मीन्स थोड़ा सा गैप हो सकता है फिट में, ठीक है। बट जब हम टेक ऑफ कर रहे हैं तो बोथ फीट टुगेदर, और लैंडिंग में भी बोथ फीट टुगेदर, ये नहीं कि लेफ्ट लेग पहले लैंड हो गया है और राइट बाद में हो रहा है। ओके, चलिए ये डायग्राम से क्या मेज़र करेंगे हम, या डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए जो लाइनिंग है ये मेजरमेंट के लिए है। जैसे पहली लाइनिंग होगी 10 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर, ठीक है। या ऐसे भी मेज़र कर सकते हैं 0.5 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक है, या 3 मीटर, ठीक है। तो ये किस लिए है लाइनिंग? ये लाइनिंग में मेज़रमेंट लिखी होती है साइड्स में, ठीक है, साइड्स में मेज़रमेंट लिखी होती है। ओके, आगे चलते हैं बेटा। चलिए हम इसे वर्टिकल जंप टेस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, हम इसे, चलिए बेटा देखिए इस प्रोसीजर में क्या समझ में आ रहा है हमें। ये एक डायग्राम मैं आपके लिए लेके आया हूँ। डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है? जो फर्स्ट पोजीशन है, आपने फर्स्ट पोजीशन को देखा है, जो एथलीट है उसकी नी बैंड हो रही है। नी बैंड होने के साथ में देखिए अपर बॉडी भी बैंड हो रही है। नी बैंडिंग के साथ में अपर बॉडी भी बैंड हो रही है। जो हमें एफर्ट लगाना है या फोर्स लगानी है, जैसे आपने देखा होगा न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन का है। जितनी पावर से हम अर्थ या जो हमारा ग्राउंड है या जो भी सरफेस है उसे पुश करेंगे, मीन्स उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, उतनी ही पावर हमारी जंप में लगती है, ठीक है। स्टैंडिंग बोर्ड जंप में क्या है? आप टो से जितनी पावर लगाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी जंप होगी। जंप डिपेंड किस पे करेगी? आपकी जंप डिपेंड करेगी आपके आर्म स्विंग और नी बेंडिंग पे। देखिए यहाँ बॉडी बेंड कर रखी है, आपको दिखाई दे रहा है अपर बॉडी बेंड है। अपर बॉडी बेंड होने का एडवांटेज क्या है? अपर बॉडी बैंड होने का एडवांटेज है कि आप मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड करते हैं। यहाँ पर आर्म स्विंग हो रहे हैं, देखिए एयर में भी हम अपनी बॉडी को स्विंग कर रहे हैं। ये नहीं है एयर में हमारे हैंड साइडवर्ड है, यहाँ भी आर्म्स का रोल हो रहा है, ठीक है। और लैंडिंग देखिए, लैंडिंग में जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है उसका मेन रोल होता है, या जो हमारा बॉडी बैलेंस है। देखिए बॉडी बैलेंस अगर हमारा फॉरवर्ड होगा तो हम आगे की तरफ रोल करेंगे, अगर आपका बॉडी बैलेंस बैकवर्ड होगा तो आप फॉलिंग डाउन किधर होंगे? पीछे की तरफ गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो स्टैंडिंग बोर्ड जंप में हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है कि जो ये टेक्निक है इस टेक्निक को ही यूज़ करना है। अगर सपोज़ करो कोई बच्चा स्टैंडिंग पोजीशन में ही जंप कर रहा है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर्ड नहीं कर पाएगा, मीन्स इस टेस्ट को क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं बताऊं बॉयज़ के लिए जो क्वालिफाई लाइन होती है या डिस्टेंस होती है, क्वालिफाई डिस्टेंस होती है वो 1.5 मीटर, ठीक है। और गर्ल्स के लिए 1 मीटर 10 सेंटीमीटर 1.10 मीटर। अगर इसे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो जो HPE के नॉर्म्स हैं, जो CBSE ने नॉर्म्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें मार्क्स 0 या 1 मिलता है, ठीक है। वैसे टोटल एक्टिविटी 3 मार्क्स की होती है। अगर वो अच्छे से करते हैं, मींस कवर्ड अच्छे से करते हैं, जैसे बॉयज़ की बात करूं, अगर बॉयज़ 3 मीटर कवर्ड करते हैं, 3 मीटर डिस्टेंस कवर्ड करते हैं तो पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं, ओके। ऐसी गर्ल्स के लिए 2 मीटर है, तो दोनों के लिए अलग अलग नॉर्म्स बनाए गए हैं, ओके। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं? मैं रूल्स की बात कर लेता हूँ। पहले ही हमने एक रूल पढ़ा है। रूल में क्या लिखा था
कि आपको बिहाइंड द लाइन खड़े होना है, ठीक है। बिहाइंड द लाइन खड़े होने के बाद में क्या करना है, बिहाइंड द लाइन खड़े होने के बाद में बोथ फीट टुगेदर, अपार्ट या टुगेदर मीन्स थोड़ा सा गैप होगा, माइनर गैप होगा, ज़्यादा गैप नहीं होगा। जब आप टेक ऑफ करेंगे, जब उस टाइम पे भी आपके बोथ फीट टुगेदर होंगे, एंड लैंडिंग के टाइम पे भी बोथ फीट टुगेदर लैंडिंग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट फीट पहले लैंड कर रहा है, राइट फीट बाद में लैंड कर रहा है। आपको 2 चांसेस मिलते हैं या 2 अटैम्प्ट्स मिलते हैं स्टैंडिंग बोर्ड जंप में। 2 अटैम्प्ट्स में से जो भी बेस्ट होता है, ठीक है। अगर सपोज़ करो आपने पहले अटैम्प्ट में 2 मीटर डिस्टेंस कवर्ड की या 2 मीटर जंप की है, ओके। सेकंड अटैम्प्ट में आपने 1.5 मीटर जंप की है, तो जो आपकी टॉप मीन्स टॉप परफॉर्मेंस होगी या ज़्यादा डिस्टेंस कवर की होगी, हम उसे नोट करते हैं, ओके बेटा। और भी रूल है, जैसे अगर आपने जंप की है, जंप करने के बाद में आप बैकवर्ड जो स्टैंडिंग बोर्ड जंप मेज़रमेंट होती है या जो मेज़र करते हैं हम, उससे वापस नहीं जा सकते, आपको फॉरवर्ड ही जाना होता है। ये भी एक रूल है, ओके। अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें लेग्स का रोल ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमने बोला है ये क्या चेक कर रहे हैं हम, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। हम क्या चीज़ चेक कर रहे हैं, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं किसी भी स्टूडेंट की, ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट टेस्ट है आपका सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। सिट एंड रीच टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट जो कि बेसिकली आपने भी प्रैक्टिकली किया हुआ है। जो बच्चे 10th में उन्होंने 9th में किया होगा, और जो 8th में हैं उन्हें 8th क्लास में जो HP की एक्टिविटी में हमने टेस्टिस कराए थे। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, एक बॉक्स होता है, ठीक है। बॉक्स में क्या है, सबसे पहले हम बॉक्स में अपने शूज़ रिमूव करते हैं और आपकी लेग्स स्ट्रेट होती हैं, ठीक है। और आपको अपर बॉडी बेंड करनी होती है आगे की तरफ। तो ये इस टाइप के टेस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, सिट एंड रीच टेस्ट। चलिए सिट एंड रीच टेस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पस ऑफ दिस टेस्ट, ठीक है। पर्पस हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम पर्पस ऑफ दिस टेस्ट, ठीक है, या पर्पस ऑफ द टेस्ट। इस टेस्ट का पर्पस क्या है, क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं हम स्टूडेंट की, जो ये टेस्ट हम कंडक्ट करा रहे हैं। तो मेन पर्पस क्या है, द एम ऑफ सिट एंड रीच टेस्ट इज टू डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स क्या चीज़ चेक कर रहे हैं हम स्टूडेंट की, फ्लेक्सिबिलिटी मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, अराउंड द जॉइंट जो मूवमेंट होती है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। इक्विपमेंट की बात करते हैं, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड सिट एंड रीच बॉक्स, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, सिट एंड रीच बॉक्स, ठीक है। और क्या है, एक हमें रूलर चाहिए। रूलर मीन्स स्केल की तरह होता है जो मेजरमेंट करता है। वैसे जो सिट एंड रीच बॉक्स है, जैसा कि आपने देखा होगा अगर आपने प्रैक्टिकल दिया था, उसमें क्या था, सिट एंड रीच बॉक्स में ऊपर मेजरमेंट लिखी हुई थी, ठीक है, इंचेस में, सेंटीमीटर में, दोनों में लिखी थी, ओके। चलिए प्रोसीजर की बात करते हैं। चलिए प्रोसीजर मीन्स इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है। पहले जो भी टेस्ट हम कराते हैं एक बार डेमोस्ट्रेशन देते हैं हम आपको, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन में आपको बताया जाता है कि आपको करना क्या है, ओके। चलिए पढ़ते हैं। दिस टेस्ट इन्वॉल्व्स सिटिंग ऑन द फ्लोर विद लेग्स स्ट्रेच्ड आउट स्ट्रेट अहेड। मीन्स आपकी लेग्स स्ट्रेट होंगी, ठीक है, सिटिंग पोजीशन में होंगे, ओके। सिटिंग पोजीशन में आपकी लेग्स स्ट्रेट होंगी, ओके। स्ट्रेट होने के बाद में देखिए लेग्स की पोजीशन, जो आपके फेस है लेग्स का वो किस तरफ है, बॉक्स की तरफ है। शूज़ रिमूव करने, शूज़ शुड बी रिमूव्ड। द सोल ऑफ द फीट, देखिए द सोल ऑफ द फीट आर प्लेस्ड फ्लैट अगेंस्ट द बॉक्स। देखिए ध्यान से देखना है, ये फ्लैट है, हमारे फिट फ्लैट है, और किसकी तरफ है, अगेंस्ट द बॉक्स, ओके। बोथ नी शुड बी लॉक्ड एंड प्रेस्ड फ्लैट टू द फ्लोर। इस कंडीशन में क्या है, नीज बेंड नहीं होंगी, नीज स्ट्रेट होंगी, ठीक है, फ्लोर से टच होंगी, ओके। द टेस्टर में असिस्ट बाय होल्डिंग दैम डाउन। अगर सपोज करो किसी बच्चे की नीज डाउन नहीं हो रही है, नीज बेंड हो रही हैं बार बार,
तो जो एग्जामिनर होगा या जो इस टेस्ट को कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, उनकी नीज को होल्ड करेगा, ठीक है, विद द पाम फेसिंग डाउनवर्ड। जो आपके पाम्स की पोजीशन होगी वो कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी, पाम फेसिंग डाउनवर्ड, एंड द हैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर और साइड बाय साइड, ठीक है। आपके हैंड की पोजीशन कैसे रहेगी, साइड बाय साइड। द सब्जेक्ट रीचेस फॉरवर्ड अलोंग द मेजरिंग लाइन, जो हमारी मेजरिंग लाइन है बॉक्स के ऊपर, उसकी तरफ, आगे की तरफ फॉरवर्ड करना है। देखिए इसमें अपर बॉडी डाउन हो रही है, जैसा कि आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, अपर बॉडी डाउन होती है, ठीक है, अपर बॉडी डाउन हो रही है। देखिए किस मसल्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है आपकी पे, कौन सी मसल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी बैकबोन पे पड़ रहा है, ठीक है। बैकबोन के बाद में कहाँ है, आपकी जो थाई बोन है, थाई बोन में मीन्स जो थाई के बैक में बोन होती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स पे, बोन नहीं सॉरी मसल्स की बात करें, थाई मसल जो होती है हैमस्ट्रिंग मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है, ओके। चलिए, सब्जेक्ट रीचेस फॉरवर्ड अलोंग द मेजरिंग लाइन एज फार एज पॉसिबल, फुल स्टॉप, इंश्योर दैट द हैंड्स रिमेन एट द सेम लेवल, ठीक है, जो हैंड होंगे वो दोनों सेम लेवल में होंगे, नॉट वन रीचिंग फर्दर फॉरवर्ड देन द अदर, ये नहीं कि एक हाथ आपका आगे की तरफ होगा एक पीछे होगा, मीन्स उनमें गैप नहीं होना चाहिए। आफ्टर सम प्रैक्टिस रीचेस कोमा द सब्जेक्ट रीचेस आउट एंड होल्ड्स दैट पोजीशन फॉर एट 1 to 2 सेकेंड। देखिए ये नहीं करना है हमें, यहाँ पर जर्की मूवमेंट नहीं लेने हैं कि आगे की तरफ गए फिर वापस आए, यहाँ पर हमें 1 या 2 सेकेंड होल्ड करना है। 1 या 2 सेकेंड होल्ड क्यों कर रहे हैं, जो हमारे एग्जामिनर हैं वो मेजरमेंट नोट करते हैं, ओके। 1 या 2 सेकेंड होल्ड करना है वाइल द डिस्टेंस इज रिकॉर्डेड, क्योंकि हमें डिस्टेंस रिकॉर्ड करनी होती है। मेक श्योर देयर आर नो जर्की मूवमेंट्स, ठीक है, यहाँ मेन क्या है, जर्की मूवमेंट्स अवॉइड किए गए हैं। क्या होगा अगर जर्की मूवमेंट लेंगे तो आपकी मसल्स क्रैम्प होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बैकबोन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर आप जर्की मूवमेंट लेते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं स्कोरिंग कैसे होती है, ठीक है, स्कोरिंग की बात कर रहे हैं हम। चलिए बेटा स्कोरिंग की बात कर रहे हैं। स्कोरिंग से पहले हम एक बार फिर बता रहा हूँ, मैं एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूँ, जो आपका सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है वो किस लिए करा रहे हैं हम। देखिए, मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल। मेन चीज़ क्या मेजर कर रहे हैं हम यहाँ पर, लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये चीज़ नोट कर लेंगे आप। फिर हम बात करते हैं स्कोरिंग की। स्कोरिंग कैसे करनी है हमें, ठीक है। द स्कोरर इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर और हाफ इंचज़ एज द डिस्टेंस रीचेज बाय द हैंड। देखिए क्या नोट करना है, अगर सपोज करो यहाँ बात की है सेंटीमीटर या हाफ इंचज़, अगर किसी का हाफ इंचज़ से ज़्यादा हैंड आगे है तो वो किस में काउंट होगा, 1 इंच में काउंट होगा, ठीक है, ओके। सम टेस्ट वेरिएशंस यूज द लेवल ऑफ द फिट एज द 0 मार्क कोमा while others have the 0 mark 9 इंचज़ बिफोर द फिट। अगर सपोज करो आप 9 इंचज़ डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो स्कोरिंग होगी 0 होगी। देयर इज़ ऑल्सो द मॉडिफाइड सिट एंड रीच टेस्ट विच मूव्स द 0 मार्क डिपेंडिंग ऑन द आर्म्स लेग लेंथ ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए इसमें हाइट का मैटर करता है, हाइट का भी मैटर करता है, या किसी पर्सन की ओबेसिटी का भी मैटर करता है, ओके। अगर कोई स्टूडेंट हमारा ज़्यादा ही ओबेस है या ओबेस कैटेगरी में है, ओबेस कैटेगरी 3rd में है, तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी, उसको एब्डोमेन या बेली फैट की वजह से फॉरवर्ड बेंडिंग में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्या होगा, उसे फॉरवर्ड बेंडिंग में प्रॉब्लम होगी, फॉरवर्ड बेंड होने में प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा बेंड नहीं कर पाएगा अपनी बॉडी को, ठीक है। आर्म्स एंड लेग लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा डिस्टेंस रीचेस कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये दोनों टेस्ट अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा।
सिट एंड रीच टेस्ट था, और सेकंड वन जो हमारा टेस्ट था जो हमने किया था स्टैंडिंग बोर्ड जंप। ठीक है बेटा, ध्यान से करना है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है इन दोनों टेस्ट की। ठीक है, स्टैंडिंग बोर्ड जंप आप ऐसा सरफेस चूज करेंगे कि जहाँ पर इंजरी ना हो, ये नहीं कि आप अपने घर के मार्बल पे ही स्टार्टिंग करने लगे। अगर मार्बल पे करनी है तो कोई भी कारपेट या कोई भी ऐसी चीज़ मैटिंग का यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम जो एक्टिविटी लेफ्ट रहती है हमारी मोटर फिटनेस टेस्ट की, उन पे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।